नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि उत्तराखंड में सालों से हो रही सरकारी भर्तियों में नौकरियों की लूट का पर्दाफाश हो चुका है। विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों पर जांच कमेटी गठित हुई, जिसने देहरादून पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पहले ही दिन रविवार की छुट्टी होने के बावजूद घंटों तक विधानसभा में दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई। और इसके साथ ही एक और बड़ा एक्शन हुआ है, और वो यह है कि साल 2021 में वन दरोगा की ऑनलाइन भर्ती आयोजित की गई थी। 16 सितंबर से 21 सितंबर तक हुई इस ऑनलाइन भर्ती में 316 पदों को भरा गया था। इस भर्ती में भी धांधली के आरोप लगे हैं, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर एसटीएफ ने दून साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यानी इस मामले में भी जांच शुरू हो गई है। अब तक दर्जनों जांच शुरू हो चुकी है। और अगर केवल इसी भर्ती की बात करें तो इसमें 80,000 युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन इन युवाओं के साथ भी छल हुआ और आरोप लगा कि इस परीक्षा में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी नकल कराई गई है। इस तरह से साफ साफ हो गया कि उत्तराखंड में एक के बाद एक मामले में एक्शन होता जा रहा है। और विधानसभा में बैकडोर नियुक्तियों के मामले में तो उत्तराखंड में आज तक का सबसे बड़ा एक्शन कहा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्षों द्वारा की गई भर्तियों की जांच शुरू हो गई है। इसीलिए सवाल यह है कि इन दोनों प्रकरणों में उत्तराखंड कांग्रेस को क्या मिला। करीब 40 दिनों से ये दोनों प्रकरण उठे हुए चल रहे हैं। कांग्रेस उत्तराखंड में प्रमुख विपक्षी दल है, इसीलिए सवाल उठा ही जाना चाहिए कि इन दोनों प्रकरणों में कांग्रेस के हिस्से में क्या आता है, कांग्रेस के हिस्से में क्या उपलब्धि आती है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा के हिस्से में क्या उपलब्धि आती है, क्या उपलब्धि आई है। यह सवाल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है और प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार के कामकाज पर नजर रखे। कांग्रेस के नेता सरकार के कामकाज पर नजर रखे, सरकार के कामकाज की कठोर समीक्षा करें। इसीलिए सवाल किया जा सकता है, इन दोनों प्रकरणों को अगर ध्यान में देखें तो कांग्रेस में बार बार अलग अलग धारा दिखाई देती है। कर्ण मेहरा और उनकी टीम बार बार यह कहती रही है कि मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। वो अभी भी अपनी इस मांग पर डटे हुए हैं। भुवन कापड़ी तो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसके विपरीत हरीश रावत के बयानों को बहुत ही ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है। वो शुरू से ही 2 लाइनों पर बयान देते रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस की जांच पर भरोसा जताया। उन्होंने कई बार बताया है कि मैं सीबीआई जांच के बहुत पक्ष में नहीं हूं, लेकिन वो पार्टी के अन्य नेताओं की बार बार की जा रही इस मांग के बाद हामी भरते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं कि सीबीआई जांच भी हो सकती है। और दूसरी बात, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हरीश रावत इन सारी नियुक्तियों को नैतिक आधार पर गलत बताते रहे हैं। और यह इसलिए बताते रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विधानसभा में भर्तियों के खिलाफ 2016 में दाखिल एक याचिका को खारिज कर चुके हैं। और हरीश रावत बार बार इस याचिका का और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का बार बार जिक्र करते रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं माननीय न्यायाधीशों से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, उनसे तो बड़ा हूं नहीं है। इसीलिए वो केवल नैतिक आधार पर इन नियुक्तियों पर बात करते हैं। हरीश रावत पर गोविंद सिंह कुंजवाल के पक्ष में रहने के भी कई बार आरोप लगे हैं, जिन आरोपों को वो बार बार नकार देते हैं। लेकिन कर्ण मेहरा ने बहुत ही साफ साफ कहा है कि कुंजवाल हो या फिर अग्रवाल, गलती की है तो सजा मिलनी ही चाहिए। इन लोगों के तुरंत इस्तीफे होने चाहिए और इन लोगों को राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। कर्ण मेहरा बहुत बड़ी बात कहते हैं। हालांकि एक सच यह भी है कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई के प्रदेश अध्यक्ष है, और खुद गोविंद सिंह कुंजवाल पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे या फिर करना नहीं चाह रहे। उनको पहल करनी चाहिए। गोविंद सिंह कुंजवाल को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। वो खुद कहते हैं कि कुंजवाल हो या अग्रवाल, गलती की है तो सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि वो कांग्रेस के प्रदेश के मुखिया होने के नाते सबसे पहले कुंजवाल पर एक्शन ले सकते हैं। ये एक बड़ी नजीर पेश कर सकते हैं, भाजपा को प्रेशर में ला सकते हैं। अगर वो ये एक्शन कर सकते हैं तो कर पाए तो। और एक और बात, कर्ण मेहरा ने एक बात और बार बार कही है। उनका कहना है कि विधानसभा की नियुक्तियों को संविधान के समानता के अधिकार के आलोक में देखा जाना चाहिए।
वो यह भी कहते हैं कि लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो कांग्रेस के भीतर भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि हरीश रावत ने एक और बड़ा सवाल उठाया है। इसको बड़े गौर से देखना और सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर बहुत ही साफ साफ लिखा है, हरीश रावत ने इस प्रकरण को लेकर उन्होंने लिखा है, इस पूरे प्रकरण में इम्तिहान श्री कर्ण मेहरा का भी है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ऐसे मौके कम ही आते हैं। अब कितनी कुशलता से वो मामले को तर्क संगत निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। सुव्यवस्थित दबाव दिखाई देना चाहिए ताकि लोग कहे वह कांग्रेस। यह हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा है। उनकी एक लंबी चौड़ी पोस्ट के कुछ हिस्से में ये लाइनें हैं। अब एक बात सोचने की है और वो यह है कि जब पूरा भर्ती घोटाला खुल चुका है, दर्जनों मामलों में जांच शुरू हो चुकी है, 33 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, विधानसभा में भर्तियों की जांच कमेटी बनाकर जांच सौंपी जा चुकी है, कमेटी जांच शुरू कर चुकी है और यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे, कुछ कड़े एक्शन होंगे, क्योंकि कमेटी जांच शुरू कर चुकी है। इस वक्त पर अगर हरीश रावत कर्ण मेहरा को कह रहे हैं कि कर्ण मेहरा की कुशलता पर बात कर रहे हैं, तो इसको क्या एक सवाल या निशान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कर्ण मेहरा को शुभकामनाएं दे रहे हैं, जबकि यह तो बधाई देने का समय है। और क्या यह माना जाना चाहिए कि अभी तक हरीश रावत की नजर में कर्ण मेहरा ने बधाई के लायक कोई काम ही नहीं किया है? यह एक बात है और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरीश रावत बहुत ही मंजे हुए राजनेता है। वो एक एक शब्द का ज्ञान रखते हैं, यह समझते हैं कि किस लाइन के क्या मायने रहने वाले हैं, क्या निकाले जाने वाले हैं। वो ये जानते हैं कि किस शब्द के क्या मतलब निकाले जा सकते हैं और निकाले जाने वाले हैं। वो अपनी हर पोस्ट को बहुत ही सावधानी पूर्वक जनता के सामने रखते हैं। वो खुद ही सारी बातें कहते हैं जिसको उनकी टीम लिखती है, इसीलिए उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और वो एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कर्ण मेहरा की कुशलता पर यह निर्भर करेगा कि क्या कांग्रेस, क्या प्रदेश की जनता ये कह पाएगी कि वह कांग्रेस, और वो शुभकामनाएं दे रहे हैं जबकि ये बधाई का दौर आ गया है। और इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि यह जो उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की लूट का पर्दाफाश मौजूदा सरकार ने किया है, यह जो विधानसभा में नियुक्तियों की जांच के लिए कमेटी गठित करने और जांच शुरू करने का काम हुआ है, इस उपलब्धि में कांग्रेस के कर्ण मेहरा के हिस्से में कितना आता है? क्योंकि राजनीतिक व्यक्तित्व को बड़ा गुणा भाग करना होता है, क्योंकि उसको समय समय पर जनता के सामने बड़ा हिसाब किताब पेश करना होता है। यह भी बात ध्यान में रखी जानी चाहिए। इसीलिए यह सवाल बनता है कि कर्ण मेहरा अपने हिस्से में क्या उपलब्धियां लिए हुए हैं, इस पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है। और हरीश रावत की बातों और उनकी पोस्ट के आलोक में, सोशल मीडिया पोस्ट के आलोक में तो किया ही जाना चाहिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।